ने कहा कि संगठन की एक बैठक हो जाए। उस समय में ये पुतला फूंक रहे थे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बानो सरकार का। पटेल जी को साधुवाद है। पटेल जी को मैंने देखा पुतला फूंकते हुए, नारा लगाते हुए। दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार से इस समय में इस्लामिक कट्टरपंथियों का देश में लगातार हिंदुओं को टारगेट करना, चाहे वो नागपुर की घटना हूँ, हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के सभी पदाधिकारी, अधिकारी एवं सभी कार्यकर्ता बंधुओं का मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष अनुराग पाठक जी को साधुवाद करता हूँ। बहुत विलंब से काशी में आप लोगों के बीच में आपने हिंदू को एक होने और हिंदू माता बहनों, जैसे आज कभी बांग्लादेश, कभी बंगाल, कभी यहाँ लोग कट रहे अपने हिंदू माता बहन भाई बहन, हम लोग को एकजुट होना है। हिंदू को अब अस्त्र और शस्त्र की जरूरत है। ऐसी बात है अपने महाराष्ट्र में कि हम हिंदुओं को आओ शक्ति दें और 100 साल तरक्की की शक्ति दें। जय जय। आइए, जिसको फोटो कराना हो एक टिकट करा ले महाराज। महाराज जी, 22 तारीख को बहुत ही दर्द विदारक हुआ घटना हुई पहलगाम में। सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, आपकी तरफ से क्या राय है? पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देता हूं। यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं कि 2-3 ठोस निर्णय उन्होंने लिया। सिंधु जल समझौता उन्होंने रद्द किया। तत्काल में उन्होंने उच्च आयोग को निर्देशित किया कि पाकिस्तान के जितने रहने वाले हिंदुस्तान में हैं वापस जाएं, एवं तत्काल उन्होंने पाकिस्तान से बोला है कि ये ठीक आपने कार्य नहीं किया है, हम ठोस कार्रवाई करेंगे इस पे। ये घटना कोई नई नहीं है, ये घटना आज से नहीं चल रहा है। ये घटना औरंगजेब ने भी ऐसे किया था, अकबर ने भी ऐसे किया था, बाबर ने भी ऐसे किया था, हुमायूं ने भी ऐसे किया था, मोहम्मद गोरी ने भी ऐसे किया था। जितने भी आक्रांता थे सबकी विचारधारा वही थी। जैसे कुरान में लिखा है, बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलता है। जब तक कुरान में करेक्शन नहीं होगा तब तक ये विचारधारा नहीं जाएगी। तत्काल की घटना आपको बता दें, संदेश खाली आप लोगों ने सुना देखा, आपने अभी तत्काल में देखा नागपुर में क्या हुआ। नागपुर में 3-4 दिन पहले वो लोग आसपास के हिंदू घरों को चिन्हित किया, उसके बाद जलाया। जलाने वाले, तोड़ने वाले, लूटने वाले गाड़ी में जब हिंदू देवी देवता की प्रतीक चिन्ह थे उसी गाड़ी को जलाया। जलाने वाले 10 किलोमीटर दूर से आए थे। उनको कैसे पता है हिंदू का घर है, ये मुसलमान का घर है? हिंदू का ही घर क्यों जलाया? नंबर 3, आप चले आइए मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में 600 घरों को टारगेट करके आग लगा दिया गया, बलात्कार किए गए, हत्या किया गया, लूटा गया, पूरा देश विपक्ष मौन था। दुखद घटना अभी तत्काल अनंतनाग की हो गई। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में नाम पूछकर, क्या कि हिंदू हैं तो अलग हो जाइए, मुसलमान हैं तो अलग हो जाइए। जब हिंदू मुसलमान अलग नहीं हुए तो नाम पूछ कर, क्या नाम है, तो फला, गोली मार दिया। अगर किसी ने गलती से भी कहा दिया मुसलमान, बोला कलमा पढ़ो। किसी ने कलमा पढ़ दिया तो फिर नंगा किया, नंगा करके देखा कटा है तो मेरा है, नहीं कटा है तो गोली मार दिया। ये घटना अभी भी वक्त है, हिंदुओं को चेतने की जरूरत है। अगर हिंदू चेता नहीं
तो जैसे 57 कंट्री इस्लामिक आतंकवादियों का हो गया है, वैसे भारत भी एक दिन इस्लामिक स्टेट हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि 9 राज्य भारत में भी अल्पसंख्यक होने को कगार पे है। आए दिन ईसाई मिशनरी के द्वारा धर्मांतरण, आए दिन मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा लव जिहाद के माध्यम से, लैंड जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। लालच देकर धर्मांतरण का कार्य चल रहा है, तलवार के बल पर धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। कलावा बांधकर, गले में माला पहनकर मोहम्मद का बच्चा हिंदुओं की बेटियों के साथ छलावा कर रहे हैं, ऐसे कार्य चल रहा है। इसके नाते आज इस भोले बाबा के पावन नगरी काशी में हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के माध्यम से आज कुशवाहा जी के सानिध्य में, हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के सभी पदाधिकारियों के सानिध्य में एक युवाओं के साथ संवाद हम लोगों ने रखा था कि अगर जगोगे नहीं तो फिर जैसे नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारी गई है, वैसे सबकी यही स्थिति होगी। इसके नाते मुंबई जो आतंकवादी घटना हुई थी, उसमें बच्चों को और बुजुर्ग को, महिला को, पुरुष को, सबको टारगेट किया गया। इस बार केवल पुरुष ही टारगेट में थे और उसके बाद महिलाओं को बोला गया कि तुमको मैं छोड़ रहा हूँ, जाके मोदी को बतला देना कि आतंकवादियों ने मारा है। इन लोग की इस बार की क्या मंशा है? तो डायरेक्ट हमें लगता है कि मोदी जी को चैलेंज कर दिए हैं। नहीं, देखिए, मुंबई की जो घटना थी वो बहुत भयावह घटना था। उससे भी बड़ी भयावह घटना ये है अनंतनाग की, पहलगांव की। इसलिए है क्योंकि उसमें टावर दिया और महिलाओं से कहा कि जाके मोदी को बता देना, जबकि वो महिला कह रही थी कि हमारे पति को मार दिया, हमको भी मार दो, हम भी साथ चले जाएं, हम जी कर क्या करेंगे, जब तुम मेरे प्राणनाथ को ही प्राण हर लिया तो हम क्या करेंगे। इतने सातिर हैं, इतने खूंखार ये सब आतंकवादी हैं। धर्म के नाम पर एक तरफ तो कहा जाता है कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। यहाँ कौन सा धर्म है भाई? कैसा धर्म है भाई कि धर्म पूछकर गोली मारना, धर्म पूछकर टारगेट करना, धर्म पूछकर घरों को जलाना, मकानों को लूटना, बहन बेटियों की बलात्कार करना। अभी संदेश खाली से लेकर मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? मुर्शिदाबाद में आप उन माताओं का बाइट लीजिए ना, पूछिए ना, सीधे तौर पे उसने कहा कि आ जाओ, इस्लाम स्वीकार कर लो, सिंदूर को मिटा दो, बेटियों को उठा ले गए। तो शुद्ध रूप से टारगेट किया जा रहा है। अभी भी अगर हिंदुस्तान नहीं चेता, हिंदू नहीं चेते, तो भारत का आने वाला दिन भयावह होने वाला। मुझे अभी आपने बताया जैसे मोदी जी ने बोला कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर में पाकिस्तान यहाँ से गए। पाकिस्तान में भी यही चीज बोला गया है कि जितने भी हिंदुस्तानी है वो चले जाएं यहाँ हिंदुस्तान में। और जो ये 2-3 अभी नियम जो इन्होंने कड़ाई कठोर किया है, क्या इससे इस चीज का आपको लग रहा है कि सही डिसीजन है मोदी जी का, या कठोर डिसीजन लेना चाहिए? नहीं, मोदी जी का डिसीजन सही है और भी कठोर डिसीजन लेना चाहिए। आप देखते हैं इजराइल किस प्रकार से फिलिस्तीनी आतंकवादियों को उड़ा दे रहा है, उसी प्रकार से मोदी जी को भी जहां पर भी इस्लामिक आतंकवाद के अड्डे पाकिस्तान में चल रहे हैं, कठोर निर्णय लेते हुए विश्व बिरादर से बात करके और तत्काल सभी अड्डों को बम से उड़ा देना चाहिए। एक उनकी और क्वेश्चन है हमारा, इतनी बात भी कहीं न कहीं जो है सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो होम मिनिस्टर अमित शाह कहते हैं कि पूरा जो है बॉर्डर सील है, कहीं से कोई आतंकवादी घुस नहीं पाएंगे। और मोदी जी भी कहते हैं, आखिर ये 5 आतंकवादी घुसे कहाँ से? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। सबसे बड़ा मुद्दा भारत में यह है कि आप अभी माइक लेकर पूछो मुसलमानों से तो सीधे पाकिस्तान की तरफ हो जाते हैं। उनको देश से प्यार नहीं, उनको इस्लाम से प्यार है और मुसलमानों से प्यार है। तो भारत में जो छुपे हुए आस्तीन के सांप है, सबसे ज़्यादा तो आतंकवादी यही हैं। भारत में ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए। विपक्ष को देख लीजिए किस प्रकार से विपक्ष अपना रोटी सेक रहा है। तो सबसे बड़े आतंकवादी हिंदुस्तान में तो विपक्ष के लोग हैं। विपक्ष के लोग जिस प्रकार से आतंकवादियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, आतंकवादियों का महिमा मंडन कर रहे हैं, इस्लामिक आतंकवादियों का महिमा मंडन कर रहे हैं, तो यही लोग तो छुपाने वाले हैं, यही लोग तो प्रोत्साहन देने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीरी मुस्लिम अधिकतर मुसलमानों को आतंकवादी और पाकिस्तान से कनेक्शन है। इसके नाते पहले सरकार को विपक्ष जो जिस प्रकार से, देखिए फारूक अब्दुल्ला जी का एक बयान आप लोगों ने सुना होगा, खाते